22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जिसने कश्मीर की जन्नत पहलगाम की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम उसी आतंकी हमले की गहराई में जाएंगे। एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि वहां की शांति और टूरिज्म की पूरी नींव हिलाकर रख दी। जरा सोचिए, एक जगह जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, लोग वहां क्यों जाते हैं? शांति के लिए, सुकून के लिए। और फिर अचानक उसी खामोशी के बीच गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। बस यहीं से उस खौफनाक दिन की कहानी शुरू होती है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि कैसे जन्नत में आतंक फैला, फिर जानेंगे कि कैसे पहचान पूछकर लोगों को मारा गया। उसके बाद डर के उस माहौल में बहादुरी की कौन सी मिसालें सामने आईं, ये भी देखेंगे। और हाँ, इस हमले का असर क्या हुआ और आखिर में भारत का जवाब क्या था, ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, पहलगाम की खूबसूरती तो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन उस दिन ये सारी खूबसूरती जैसे आतंक के काले साए में छिप गई। और ये सिर्फ गोलियों का हमला नहीं था। अब समझिए, ये उस भरोसे पर हमला था जो टूरिस्ट अपने साथ उस घाटी में लेकर आते हैं। तो हुआ क्या? 22 अप्रैल 2025 जगह थी बैसरन घाटी। यहाँ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे हम TRF भी कहते हैं, उसके 3 हथियारबंद आतंकवादी आए। और उन्होंने अपना निशाना किसे बनाया? वहां घूम रहे निहत्थे टूरिस्ट्स को। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से पर। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। इसका एक ही मकसद था, समाज में नफरत फैलाना, सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना। इन आतंकवादियों का तरीका बेहद क्रूर था। जैसा मैंने कहा, ये अचानक नहीं हुआ। वो लोगों के पास गए, एक-एक करके उनसे उनकी पहचान पूछी और फिर उन्हें मार दिया। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी क्रूरता थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। क्रूरता की हद तो ये थी कि वहां के लोकल लोगों ने बताया कि आतंकवादियों ने कुछ लोगों से उनकी धार्मिक पहचान कंफर्म करने के लिए कलमा तक पढ़ने को कहा। इससे साफ पता चलता है कि ये हमला कितनी नफरत से भरा हुआ था। तो ये तो थी क्रूरता की बात। अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं। देखिए, हर बड़ी त्रासदी में जहां एक तरफ डर होता है, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत और बहादुरी की मिसालें भी देखने को मिलती हैं। इस हमले ने भी जहां कई जानें ली, वहीं कुछ हीरोज को भी दुनिया के सामने ला दिया। 26 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 26 जिंदगियां थीं। 26 अधूरी कहानियां और 26 परिवार जिनकी दुनिया उस एक दिन में उजड़ गई। तो सवाल ये है कि ये लोग कौन थे? मरने वालों में ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे, लेकिन नफरत की इस आग ने किसी को नहीं छोड़ा। एक ईसाई टूरिस्ट की भी जान गई, और तो और एक लोकल मुस्लिम पोनी ऑपरेटर भी मारा गया, जो बस वहां अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। और इसी खौफ के बीच 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ वो आतंकी थे जो इतने बेरहम थे कि सड़क किनारे भेलपुरी खा रहे लोगों को भी गोली मार रहे थे, ऐसा वहां मौजूद लोगों ने बताया। और दूसरी तरफ थीं रूबीना और नज़ीरा जैसी लोकल गाइड्स, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दिल्ली और चेन्नई से आए टूरिस्ट्स को बचाया। तो ये थी डर और बहादुरी की कहानी। अब चौथे हिस्से पर आते हैं कि इस हमले का असर आखिर हुआ क्या। देखिए, इसका असर सिर्फ जान गंवाने तक ही सीमित नहीं था। इसने पूरे इलाके की इकोनॉमी और वहां के माहौल पर एक बहुत गहरी चोट पहुंचाई। जब गोलियों की आवाज बंद हुई, उसके बाद असली असर दिखना शुरू हुआ। टूरिज्म, जो कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, वो लगभग ठप पड़ गया। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में 35% की गिरावट, और होटल बुकिंग्स में तो 60% की भारी गिरावट देखी गई। इसका सीधा मतलब था कि हजारों लोकल लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया था। जाहिर है, इस हमले के पूरे देश में निंदा हुई। देश के सबसे बड़े लीडर्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने इस हमले को कायरतापूर्ण और निंदनीय बताया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। जब ऐसा हमला होता है तो देश का जवाब क्या होता है, ये बहुत मायने रखता है। और भारत ने इसका जवाब दिया, एक बहुत ही निर्णायक मिलिट्री ऑपरेशन से। इस कायरतापूर्ण हरकत के जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, उन आतंकी ठिकानों को तबाह करना जहां से ये नफरत की आग फैलाई जा रही थी। तो आखिर में सवाल यही है कि इन आतंकियों का मकसद था क्या?
मकसद बिल्कुल सीधा था, कश्मीर में शांति को खत्म करना, टूरिस्ट के मन में डर बिठाना और उस टूरिज्म को बर्बाद करना जिस पर पूरे इलाके की इकोनॉमी टिकी हुई है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि कैसे सिर्फ एक आतंकी हमला किसी भी जगह की शांति और उसकी इकोनॉमी को इतनी गहराई से तबाह कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।